ये साल था 2019, जब भारतीय सेना ने कुछ अजीबोगरीब तस्वीरें ट्वीट की। इन तस्वीरों में विशालकाय पैरों के निशान देखे जा सकते थे। इन निशानों का आकार 32 बाय 15 इंच था। इन तस्वीरों के माध्यम से भारतीय सेना ने हिमालय में हिममानव यानी यति की मौजूदगी की ओर इशारा किया है। बर्फ पर बने ये पैरों के निशान नेपाल के पास स्थित मकालू बेस कैंप पर पाए गए थे। ये पहली बार नहीं था जब ऐसे निशानों ने हिमालय पर हिममानव के संकेत दिए हैं। आगे इस एपिसोड में आपको बताएंगे कि इस मिथकीय जीव को लेकर मौजूदा क्या क्या परिकल्पनाएं हैं और कब कब और कहां इस तरह के निशान मिल चुके हैं। वेलकम टू पैरानॉर्मल टीवी हिंदी। हिममानव का जिक्र कई दशकों से सुनाई जा रही तिब्बत और नेपाल की लोक कथाओं में मिलता है। एक लोक कथा के मुताबिक हिमालय में बहुत ऊंचाई पर बंदर जैसे दिखने वाले कुछ दैत्यनुमा जीव रहते हैं। इन्हीं को येती या हिममानव कहा जाता है। दूसरी ओर हिंदू धर्म के कुछ शास्त्रों में भी येती का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 2 परिच्छेदों में बताया गया है कि येती का संबंध भृगुओं से है, यानी वो भृगु कुल से संबंध रखते हैं। पुराणों के अनुसार ये एक प्राचीन कुल का नाम है। यजुर्वेद की संहिता के अनुसार यति नाम की एक मानव जाति है। यति का उल्लेख भृगु के साथ सामवेद में भी मिलता है। भोजपुरी और अवधी भाषा में हनुमान जी को जति कहा जाता है, जो कि यति का ही एक बिगड़ा हुआ रूप माना जा सकता है। रामायण से जुड़ी एक कहानी के अनुसार नेपाल में यति को राक्षस भी कहा जाता है। कुछ ग्रंथों के मुताबिक कुछ नेपाली और हिमालय की तराई के इलाकों में राम और सीता के बारे में प्रचलित लोक कविताओं और गीतों में भी कई जगह यति का उल्लेख किया गया है। यति का अर्थ संगम, नियंत्रण और मार्गदर्शन होता है। धार्मिक शास्त्रों और लोक कथाओं के अलावा भी यति का जिक्र प्राचीन इतिहास में मिलता है। नेशनल जियोग्राफी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने सिंधु घाटी को जीतने के बाद हिममानव को देखने की इच्छा जताई थी। स्थानीय लोगों ने उनको बताया था कि हिममानव काफी ऊंचाई पर पाए जाते हैं। येती इतनी कम ऊंचाई पर नहीं पाए जाते हैं, जिस वजह से सिकंदर येती को पकड़ नहीं सके। इसके बाद 1832 में पर्वतारोही BH होडसन ने येती जैसे एक बड़े जीव का जिक्र एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में किया। उन्होंने लिखा कि वो हिमालय में ट्रैकिंग कर रहे थे, तभी उनके गाइड ने एक विशालकाय मनुष्य जैसे प्राणी को देखा। वो इंसानों की तरह 2 पैरों पर चल रहा था और उसके शरीर पर घने लंबे बाल थे। लेकिन BH होडसन ने खुद उस प्राणी को नहीं देखा था, इसीलिए ये मुद्दा जोर नहीं पकड़ सका। साल 1921 में हेनरी न्यूमैन नाम के एक पत्रकार ने ब्रिटेन के खोजकर्ताओं के एक दल का इंटरव्यू लिया था। खोजकर्ताओं ने दावा किया था कि उन्होंने पहाड़ पर पैरों के विशालकाय निशान देखे थे। उनके गाइड ने बताया था कि वो निशान मेतोह कांगमी के हैं। मेतोह का मतलब होता है आदमी जैसा दिखने वाला भालू और कांगमी का मतलब बर्फों पर पाया जाने वाला इंसान। टेलीग्राफ यूके की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1925 में NA तुम्बाजी नाम के एक फोटोग्राफर ने यति के हुलिये के बारे में बताया था। उन्होंने बताया कि उसकी आकृति बिल्कुल इंसान के जैसी थी। वो सीधा खड़ा होकर चल रहा था। बर्फ के बीच उसका गहरा रंग नजर आ रहा था। यहां तक कि मैं देख पाया उसने कोई कपड़ा नहीं पहना हुआ था। 1951 में ब्रिटिश पर्वतारोही एरिक शिम्पटन एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग की तलाश पर निकले। इस दौरान उन्हें पैरों के विशालकाय निशान मिले। उन्होंने इन निशानों की तस्वीरें खींच ली और इसके बाद हिमालय पर काल्पनिक महामानव के होने की चर्चा फिर से सुर्खियों में छा गई और साथ ही हिममानव के लिए शेरपा शब्द यानी एती भी प्रचलित हो गया।
और इस घटना के बाद येती को लेकर काफी खोजबीन हुई और कई अभियान चलाए गए। इन्हीं में से एक में सर एडमंड हिलेरी शामिल थे। 1953 में सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के समय बड़े बड़े पदचिन्हों को देखने की खबर दी। अपनी आत्मकथा में तेंजिंग ने कहा कि उनका मानना था कि येती एक विशाल वानर थे। हालांकि इसे उन्होंने खुद कभी देखा नहीं था। उनके पिताजी ने 2 बार इसे देखा था। 1986 में मशहूर पर्वतारोही रिनहोल्ड मेसनर ने येती से सामना होने का दावा किया था। इसके बाद 2011 में येती को लेकर कई चौंकाने वाले राज सामने आए। एडिनबर्ग चिड़ियाघर के शोधकर्ता ने एक अंगुली पर शोध किया। ये अंगुली नेपाल के एक मठ में थी और इसके बारे में दावा किया जाता था कि वो येती की अंगुली है, और जांच में पता चला कि वाकई में वो किसी इंसान की अंगुली थी। उसी साल विशालकाय पैरों वाले जानवर के एक्सपर्ट जॉन बाइंडर नैगल ने एक चौंकाने वाला दावा किया। दरअसल रूस की सरकार ने भी साल 2011 में येती में दिलचस्पी दिखाई थी और इसी को लेकर रूस की सरकार ने पश्चिमी साइबेरिया में विशालकाय पैरों वाले जानवर के एक्सपर्ट की एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। कॉन्फ्रेंस में जॉन बाइंडर नैगल ने दावा किया था कि येती का न सिर्फ वजूद है बल्कि वो अपने रहने के लिए घर भी बनाते हैं, और ये उस समय एक बड़ी घटना थी जब एक वैज्ञानिक ने येती के अस्तित्व के होने का दावा कबूल किया। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में ऑक्सफोर्ड के जेनेटिक्स के विशेषज्ञ ब्रायन साइक्स ने येती से संबंधित नमूने मंगवाए थे। दुनिया भर से येती से कथित बाल, दांत और टिश्यू भेजे गए थे। ब्रायन के पास कुल 57 सैंपल पहुंचे थे, जिनमें से 36 पर उन्होंने शोध किया। उन 36 सैंपल को उन्होंने अपने पास मौजूद अन्य जानवरों के डीएनए के नमूने से मिलाया। ज्यादातर सैंपल किसी न किसी जानवर के डीएनए से मेल खा गया, पर इनमें से सिर्फ 2 सैंपल अलग निकले। ये सैंपल आज से करीबन 40,000 साल पहले पाए जाने वाले ध्रुवीय भालू के पाए गए। साइसेक्स का मानना था कि ये नमूने एक हाइब्रिड नस्ल के हैं, जो ध्रुवीय भालू और भूरे रंग के भालू के बीच संकरण से पैदा हुई है। ये रिपोर्ट चौंकाने वाली थी क्योंकि इसमें 40,000 साल पुरानी एक हाइब्रिड नस्ल के जानवर के हिमालय में होने के सबूत मिले थे। और क्या ये असली येती के सबूत थे? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। 2017 में एक बार फिर येती के कथित दांत, हड्डी, बाल, त्वचा और मल के नमूनों की जांच की गई, और ये नमूने हिमालय और तिब्बत के पठारी में स्थित मठों, गुफाओं और अन्य स्थानों से जमा किए गए थे। शोधकर्ताओं ने उस क्षेत्र और दुनिया के अन्य इलाकों से भालुओं और अन्य जानवरों का नमूना भी जमा किया। येती के कुल 9 नमूनों में से 8 एशियाई काले भालू, हिमालयी भूरे भालू या तिब्बती भूरे भालू से मैच कर गए। 9वां सैंपल एक कुत्ते का साबित हुआ। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या येती हिमालय में है? क्या आपने कभी येती को देखा है? अगर येती नहीं है तो कई लोगों ने आज तक उसे देखे जाने का दावा क्यों किया? और क्या ऑक्सफोर्ड के जेनेटिक्स के विशेषज्ञ ब्रायन साइक्स ने येती के बारे में जो कहा वो सच है? अपनी राय नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। ऐसे ही भूत प्रेतों से जुड़ी किताबें और हमारा मर्चेंडाइज खरीदने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स जरूर चेक करें।